सामने से आवाज आ रही है मुझे, हाथों दी चौकीले दुई छू। मैं बोली कौन है भाई? आई वाज लाइक लुक कौन है? द हिमाचली पॉडकास्ट। जो पहला आपने डांस एक्ट जो भी किया, वायरल आप हुए, उसके बाद ऑफर्स भी आए होंगे, राइट? मेरे सुनने में आया है कि आपको आइसुर स्टूडियो की तरफ से भी एक ऑफर आया था उस टाइम पे कि एक गाने में वो एक्ट कराना चाहते थे, किसी पहाड़ी गाने में, और आपने फकत मना कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। वो उसका रीजन क्या था? सर मैं बताती हूँ। एक तो मुझे शायद वो आया था सोलमा वाली, एक वो सुर सर ने कॉल की थी मुझे। मुझे पता था आइसुर स्टूडियोज है, ठीक है, मुझे बस ये पता था, मुझे नहीं पता वो पीछे कौन है आदमी, मुझे नहीं पता कि उनका नाम क्या है, वो कैसे दिखते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था उनके बारे में। मेरे को फोन आता, उन्होंने किसी से नंबर लिया, आई डोंट नो किससे उन्होंने मेरा नंबर लिया था, और मेरे किसी नोन से नंबर लिया, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे सर बड़े अच्छे से बात कर रहे, हेलो। अब मेरी आवाज ऐसी है, मैं बात करती हूँ तो ऐसा साउंड करता है कि रूड है थोड़ी, हेलो ऐसी अब थोड़ी सी निकलती है, ऐसी आवाज गहरी है ना। तो सर ने मुझे फोन किया, फोन पे सामने से आवाज आ रही है मुझे, हाथों दी चौकीले दुई छू। मैं बोली कौन है भाई? आई वाज लाइक लुक कौन है? कैसे हाथों दी चौकीले दुई छू, वही पहले वाला गाना वायरल हुआ है, उसका जो गाना वायरल गा रहे हुआ हो, था। हीरा लाड़ी है दुई छू, पूरा गाना गा लिया। हेलो, मैं कहा हाँ जी आप कौन? अब मैं ब्लैंक हूँ, मैं उस चक्कर में वैसे उनसे बात करी, वहां उनको लग रहा है कि ये तो बड़ी खड़ूस लड़की है भाई, मैं इतना अच्छा गाना गाया और कहाँ रही इसको मेरी तारीफ करनी की। अरे अरे थैंक यू सो मच सर, मेरे को पता ही नहीं जब कौन बात कर रहे हैं मुझसे। मैंने बोला, कहते मैं ऐसे ऐसे बात कर रहा हूँ, पता नहीं उन्होंने नाम बोला भी था कि मुझे तो ये भी नहीं याद, आइसुर स्टूडियोज याद है मुझे क्योंकि नाम उस टाइम भी था। तो मैंने बोला, मैं कहा इंद्रजीत उनके गाने आते हैं उससे, ये मैं समझ गई थी। फिर मैंने बोला, मैं कहा सर मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मुझे पता था वो मना करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे, नहीं अलाउ करेंगे, क्योंकि मैं अभी भी बता रही हूँ मेरे घर में मेरी साइड भी यही है कि अगर अच्छा ये डांस करती है, ये ऐसे ऐसे करती है, भगवान ऐसे ऐसे, पहले जो चला, अब नहीं रहा ऐसा, अब चीजें बदल गई। अब तो आंटियां भी डालती हैं अपनी वीडियोस, अब तो चीजें बदल सबको गई, वायरल होना है, अब तो सबको वो एक वीडियोस डालना नहीं, सिर्फ वीडियोस में एक्ट करना, जो एज अ मॉडल काम करते हैं उनके लिए एक पर्सपेक्टिव अलग है लोगों का, कि तो पता नहीं ऐसे जो भी। तो मुझे कहीं ना कहीं मैं करना चाहती थी, अंदर से मैं बहुत करना चाहती थी यार, क्योंकि मुझे पसंद था कि हाँ थोड़ा तो करूँ, मेरे को लगता है कि मैं करना चाहती हूँ। तो पर पता था कि मना ही करेंगे, मैंने बिना अपने पेरेंट्स से पूछे मना कर दी थी साहब। मैं कहा मैं नहीं कर पाऊंगी। और आगे से क्या रिएक्शन आया? चुप हो गए वो। अच्छा अगर फ्यूचर में भी कभी सोचो तो जरूर बताना। अच्छा, मैं इधर से मैं कहा जी, मेरे रिएक्शन जी, अच्छा, हाँ जी ओके, क्योंकि फिर मैंने फोन काट दिया, कोई बात नहीं हुई मेरी उनसे। पर पहला गाना भी तो शायद आइसोर स्टूडियो ये में उन्हीं के साथ फर्स्ट सॉन्ग। माइंड में था कि पहले से ही डर था भी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था माइंड में। अप्रोच किसने किया? सर ने नहीं अप्रोच किया, इस बार अप्रोच किया सिंगर ने। सिंगर थे पीके शंकर जी। अप्रोच उन्होंने मुझे किया और उन्होंने मुझे बताया कि ये गाना आएगा आइसुर स्टूडियोज पे, और मैं डर गई। मैंने कहा भाई मेरे तो वहां पे पहले तो मैंने मना की हुई है, और तब तक मुझे पता भी चल गया था कि एक्चुअल में वो हैं कौन, मतलब सुर सर कौन है, मुझे पता लग गया था। फिर जब हम मिले वहां पे, मतलब जो भी शूट वगैरह हुआ, जब मैं पहली बार देखा, मैं कहा यार ये तो आदमी तो कैसे लगते हैं, खड़ूस जैसे शक्ल से, मतलब है नहीं सर, मतलब जैसे वो है ना वैसे, मतलब बियर्ड एंड ऑल, और शक्ल ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ऐसे बार-बार। तो मैंने कहा यार ये तो अंदर से बिल्कुल एकदम ऑपोजिट है वो, सिंपल सा बंदा, एकदम शांत सा स्वभाव, बिल्कुल वैसा ही माइंडसेट सर का मेरे लिए था, क्योंकि मैंने बात ही वैसे की थी। इस लड़की में तो एटीट्यूड ये वो, और उनको वो उसी टाइम पता चल गया कि एटीट्यूड, मतलब मैं बहुत ऐसी हूँ ना कि जैसे अभी आज आपसे मिली हूँ तो मैं आपके साथ भी एकदम ऐसे हो गई हूँ फ्रैंक, तो वैसे ही मैं उनके साथ हो गई, और वैसे ही मुझे पता चला सिर्फ शक्ल से डराते हैं। मैंने कहा एक्चुअल में तो ये है ही नहीं ऐसे, वो तो बहुत स्वीट है। मतलब मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया, पर मेरे हमेशा से सर फेवरेट हैं और हमेशा रहेंगे भी। सर भैया सुन लो, उनको पता है, मैंने उनको डायरेक्टली भी बोला, मैं सर आप मेरे इनके भी फेवरेट है वो, बाकी छोड़ो हम दोनों के। एक्चुअली हमने ना एंड्रॉइड टीवी लिया था नया, तो अब 4K टीवी था, अब वीडियोस 4K कहीं अवेलेबल ही नहीं है उतनी, तो उनके चैनल पे होती थी, मतलब पहाड़ी सॉन्ग करके। तो मतलब उनका जो काम है ना, मतलब वो नेक्स्ट लेवल अलग ही था उनका। कुछ उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि ट्रेडिशन को दिखाना, ट्रेडिशन भी अच्छे से दिखे और मॉडर्नाइजेशन भी, मतलब बैलेंस बेसिकली वो अच्छे से। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि भाई मतलब सॉर्ट ऑफ ऐसे बनाया गया है, मतलब कोई चीज बनावटी नहीं, हाँ बनावटी नहीं चाहिए, उनको नेचुरल दिखाना है, जैसे है वैसे है। द हिमाचली पॉडकास्ट।